शांति। आज की तारीख है 7/2/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक सदा जागती ज्योति और हम आत्माओं की भी ज्ञान की ज्योति जगाने वाले मीठे मीठे शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु कहते हैं कि मीठे बच्चे आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान और योग का गिर्त डालो तो ज्योति जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। प्रश्न है आज का, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ आना ही पड़े, क्यों? उत्तर है, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते हैं तब तो कहा जाता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। तो गीत भी आज वही बजाए है। मीठे मीठे बाबा कहते हैं मुरली की शुरुआत ओम शांति। भक्तों ने ये गीत बनाया है। अब इसका अर्थ कैसा अच्छा है। कहते हैं, आकाश सिंहासन छोड़कर आओ। अब आकाश तो ये है रहने का स्थान। आकाश से तो कोई चीज आती नहीं। आकाश सिंहासन कहते हैं। आकाश तत्व में तो तुम रहते हो और बाप रहते हैं महत तत्व में। उसको ब्रह्म या महतत्व कहते हैं, जहाँ आत्माएं निवास करती हैं। बाप आएगा भी जरूर वहाँ से, कोई तो आएगा ना। कहते हैं, आकर हमारी ज्योत जगाओ। गायन भी है, एक अंधे की औलाद अंधे और दूसरे हैं सजे की औलाद सजे। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर का नाम दिखाते हैं। अभी ये तो औलाद है रावण की, माया रूपी रावण है ना, तो सबकी रावण बुद्धि है। अब तुम हो ईश्वरीय बुद्धि। बाप तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खोल रहे हैं। रावण ताला बंद कर देते हैं। कोई किसी बात को नहीं समझते हैं तो कहते हैं कि ये तो पत्थर बुद्धि है। बाप आकर के यहाँ ज्योत जगाएंगे ना, प्रेरणा से थोड़े ही काम होता है। आत्मा जो सतो प्रधान थी, उनकी ताकत अब कम हो गई है, वो तमो प्रधान बन गई है, एकदम झुंझार बन पड़ी है, माना ताकत बिगड़ की बन पड़ी है। मनुष्य कोई मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं। अब दीवा क्यों जलाते हैं? समझते हैं ज्योत बुझ जाने से अंधियारा न हो जाए, इसलिए ज्योत जगाते हैं। अब यहाँ की ज्योत जगाने से वहाँ कैसे रोशनी होगी, कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम सेंसिबल बुद्धि बनते हो। बाप कहते हैं, मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ, ज्ञान का गिर्त डालता हूँ। है ये भी समझाने की बात। ज्ञान और योग दोनों अलग चीज है। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। कई समझते हैं कि भगवान ने आकर यह भी ज्ञान दिया ना कि मुझे याद करो, परंतु इसे ज्ञान नहीं कहेंगे। यानी याद करना, याद को ज्ञान नहीं कहेंगे। यह तो बाप और बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं कि ये हमारा बाबा है, इसमें ज्ञान की बात नहीं कहेंगे। ज्ञान तो विस्तार है, ये तो सिर्फ याद है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो बस। अब ये तो कॉमन बात है, इनको ज्ञान नहीं कहा जाता। बच्चे ने जन्म लिया सो तो जरूर बाप को याद करेगा ना। ज्ञान का बहुत विस्तार है।
बाप कहते हैं मुझे याद करो, इसे ज्ञान कहेंगे क्या? बाप को पुकारते हैं। ज्ञान तो है नॉलेज। जैसे कोई एमए पढ़ते हैं, कोई बीए पढ़ते हैं, कितनी ढेर किताब पढ़नी होती है। अब बाप तो कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो ना, और मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे से ही योग लगाओ, अर्थात याद करो। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। हाँ, बाबा आज बार बार योग को ज्ञान नहीं कहेंगे, ऐसे बताकर हम बच्चों को ज्ञान किसको कहा जाता है वो हम बच्चों की बुद्धि में बिठाना चाहते हैं। ज्ञान अर्थात आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, कर्मों की गुह्य गति, ये सब का विस्तार करना और समझाना, इसको बाबा कहते ज्ञान। बाकी मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, तो ये हमारा एक नेचुरल संबंध है और हम याद करते हैं, इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। तो तुम बच्चे तो हो ही, तुम आत्माएं कब विनाश को नहीं पाती हो। कोई मर जाते हैं तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं। अब वो शरीर तो खत्म हो गया, अब आत्मा भोजन कैसे खाएगी? भोजन तो फिर भी ब्राह्मण खाएंगे, परंतु ये सब है भक्ति मार्ग की रस्म। ऐसे नहीं कि हमारे कहने से वो भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा, वह तो चलता ही आता है। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। आगे मीठे मीठे बाप दादा समझाते हैं कि बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। बाप जो कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं है, ये तो बाप डायरेक्शन देते हैं। इनको योग कहा जाता है। ज्ञान है सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसकी नॉलेज, जानकारी। योग अर्थात याद। बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना। वो है लौकिक बाप, ये है पारलौकिक बाप। तो बाप कहते हैं, कौन? पारलौकिक बाप कहते हैं मुझे याद करो। तो ज्ञान अलग चीज हो गई। बच्चों को कहना पड़ता है क्या कि बाप को याद करो? लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है, यहाँ तो बाप की याद दिलानी पड़ती है। इसमें मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये बहुत मेहनत का काम है। तब बाबा कहते हैं योग में ठहर नहीं सकते हैं। बच्चे लिखते हैं कि बाबा याद भूल जाती है। ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान भूल जाता है। ज्ञान तो बहुत सहज है, याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। बाबा बार बार ये बात रिपीट कर रहे हैं। बाबा कहते इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। किसमें? योग में। भले ज्ञान में कोई बहुत तीखे हैं, मुरली अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा पूछते हैं याद का चार्ट निकालो, कितना समय बाबा को याद करते हो? बाबा को याद का चार्ट यथार्थ रीति बना करके दिखाओ। याद की ही मुख्य बात है। पतित ही पुकारते हैं कि हमको आकर पावन बनाओ। मुख्य है पावन बनने की बात। इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। अब शिव भगवान वाच, याद में तो सब बहुत कच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो मुरली तो बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु याद में बिल्कुल कमजोर हैं। योग से ही विकर्म विनाश होते हैं। योग से ही कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत हो सकती हैं। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए, कोई देह भी याद न आए। आत्मा जानती है कि ये सारी दुनिया अब खलास होनी है।
अब हम जाते हैं अपने घर, फिर आएंगे हम अपनी राजधानी में। तो ये सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। ज्ञान जो मिलता है वो आत्मा में रहना चाहिए। बाप तो है योगेश्वर जो याद सिखलाते हैं। वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे, तुम योगेश्वर हो। ईश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो। ये याद सिखलाने वाला ईश्वर बाप है। वो निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं, बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते हैं। कोई तो योग में बहुत कच्चे हैं, बिल्कुल याद करते ही नहीं। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं सबकी सजा खाएंगे। बाबा को याद नहीं करेंगे तो नेचुरली कर्म का फल सजा के रूप में मिलेगा। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि यहाँ आकर जो पाप करते हैं वह तो और ही 100 गुना सजा खाएंगे। ज्ञान की टिक टिक तो बहुत करते हैं, योग बिल्कुल ही नहीं है, जिस कारण पाप भस्म नहीं होते, कच्चे ही रह जाते हैं। इसलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी है, 9 रत्न गाए जाते हैं। 108 रत्न कब सुने हैं? 108 रत्नों की कोई चीज नहीं बनाते हैं। बहुत हैं जो इन बातों को पूरा समझते नहीं हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, ज्ञान सृष्टि चक्र को कहा जाता है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, वो शास्त्र है भक्ति मार्ग के। बाप खुद कहते हैं कि मैं इन शास्त्रों से नहीं मिलता। हाँ, ये शिव भगवान वाचा है। साधुओं आदि सबका उद्धार करने मैं आता हूँ। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम। तो साधुओं का भी उद्धार करने शिव बाबा कहते हैं कि मैं आता हूँ। वो समझते हैं कि ब्रह्म में लीन होना है, फिर मिसाल देते हैं पानी के बुदबुदे का। अभी तुम ऐसे नहीं कहते, तुम तो जानते हो कि हम आत्माएं बाप के बच्चे हैं। माम एकम याद करो, ये अक्षर भी कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। भले कह देते हैं कि हम आत्मा है, परंतु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये ज्ञान बिल्कुल नहीं। ये बाप ही आकर के सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो कि हम आत्मा का घर वो है, वहाँ सारा सिजरा है। हरेक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, यह भी किसी को पता नहीं है। अब आगे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, भक्ति है रात, यानी ब्रह्मा की बेहद की रात, और ज्ञान है ब्रह्मा का बेहद का दिन। तो 63 जन्म तुम धक्के खाते हो, फिर ज्ञान देता हूँ तो कितना समय लगता है? बाबा कहते हैं सेकंड। अब ये तो गाया हुआ है कि सेकंड में जीवन मुक्ति। ये तुम्हारा बाप है ना, और वही पतित पावन है। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। एक बाबा की ही याद ऐसी है जिसको याद करने से हम पावन बन सकते हैं, बाकी हम पावन बन नहीं सकते। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चक्र है। नाम भी जानते हैं परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं, टाइम का किसी को पता नहीं है। समझते भी हैं कि घोर कलयुग है। अगर कलयुग अभी भी चलेगा तो और घोर अंधियारा हो जाएगा। तो बाबा कहते अगर अभी चलेगा तो और घोर अंधियारा हो जाएगा। इसीलिए गाया हुआ है,
कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे और विनाश हो गया। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। कहाँ ये लक्ष्मी नारायण और कहाँ प्रजा। पढ़ाने वाला तो एक ही है। हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। बाण की निशानी क्यों दी है? बाबा कहते हैं क्योंकि नापास हुआ। तो बाबा कहते हैं ये भी गीता पाठशाला है, कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने के लायक ही नहीं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, ऐसे उनको याद करना है। जो इन बातों को समझते भी नहीं है वो क्या पद पाएंगे। याद में न रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है। याद का बल बहुत कमाल करता है। याद के बल से कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत और शीतल हो जाती हैं। ज्ञान से शांत नहीं होंगी, योग के बल से शांत होंगी। भारतवासी पुकारते हैं कि आकर हमको वह गीता का ज्ञान सुनाओ। अब कौन आएगा? श्री कृष्ण आएगा या शिव बाबा आएगा? कृष्ण की आत्मा तो यहाँ है, कोई सिंहासन पर थोड़ी बैठते हैं जिसको बुलाते हैं। अगर कोई कहे हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते हैं, अरे वह तो यहाँ ही है, उनको क्या पता कि क्राइस्ट की सोल यहाँ ही है, तो वापस जा नहीं सकते। बाबा कहते जब तक मैं आकर वापस न ले जाऊं तब तक कोई जा नहीं सकते। एक बार जो इस सृष्टि चक्र में आ गया वो तब तक पार्ट बजाता रहेगा जब तक बाप आए और अपने साथ ले जाए। लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वाले को ही पूरे 84 जन्म लेने हैं और फिर वापस कैसे जा सकते? ये सब हिसाब है ना। मनुष्य तो जो कुछ भी बोलते हैं सो झूठ, सत्य नहीं। आधा कल्प है झूठ खंड और आधा कल्प है सच खंड। अभी तो हरेक को समझाना चाहिए। इस समय सब नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी भी भारतवासी ही बनते हैं। मनुष्य कितने वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि आदि पढ़ते हैं, क्या इससे मुक्ति को पाएंगे? सृष्टि चक्र को देखेंगे तो उतरना तो है ही। हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आनी है। न्यू वर्ल्ड किसको कहा जाता है? किसको भी ये ज्ञान नहीं है। यह तो बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं कि देवी देवता धर्म कब और किसने स्थापन किया, भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं है। तो बाप ने समझाया है कि ज्ञान में भले कितने भी अच्छे हैं, परंतु योग में कई बच्चे नापास हैं। योग नहीं तो विकर्म विनाश भी नहीं होंगे, ऊंच पद नहीं पाएंगे। जो योग में मस्त है वो ऊंच पद पाएंगे। उनकी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाती है। देह सहित सब कुछ भूलकर देही अभिमानी बन जाते हैं। हम अशरीरी हैं, अब जाते हैं अपने घर। उठते बैठते यही समझो कि अब यह शरीर तो छोड़ना है। हमने पाठ बजाया, अब जाते हैं अपने घर। ज्ञान तो मिला है, जैसे बाप में ज्ञान है तो उनको तो किसको याद नहीं करना है। याद तो तुम बच्चों को करना है। बाप को ज्ञान सागर कहा जाता है, योग सागर तो नहीं कहेंगे ना। चक्र की नॉलेज सुनाते हैं और अपना भी परिचय देते हैं, पर याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। याद तो बच्चों को आप ही आ जाती है। याद तो करना ही है, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाप है तो वर्षा भी जरूर मिलना है। बाकी है नॉलेज। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं
तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं ये बाप समझाते हैं। अब सतो प्रधान बनना है, पर कैसे बनेंगे? बाप की याद से। तुम रूहानी बच्चे रूहानी बाप के पास आए हो, उनको शरीर का आधार तो चाहिए ना। कहते हैं मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। कौन कहता है? शिव बाबा कहते हैं। है भी वह वानप्रस्थ अवस्था। अब बाप आते हैं तब सारी सृष्टि का कल्याण होता है। ये है भाग्यशाली रथ। स्वाभाविक है, परमपिता परमात्मा इस तन में प्रवेश करके हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, योग सिखाते हैं, तो नेचुरली ये ब्रह्मा का तन भाग्यशाली हुआ। तो ये है भाग्यशाली रथ। इनसे कितनी सर्विस होती है। तो इस शरीर का भान छोड़ने के लिए याद चाहिए। इसमें ज्ञान की बात नहीं, जास्ती याद सिखलानी है। ज्ञान तो सहज है, छोटा बच्चा भी सुना दे, बाकी याद में ही मेहनत है। एक की याद रहे, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी याद। यानी किसी को भी याद नहीं करना, किसके शरीर को याद करना, वो है व्यभिचारी याद। याद से सबको भूलकर अशरीरी बनना है। अच्छा, अभी हम सुनेंगे प्यार के सागर मीठे मीठे बाप दादा के द्वारा जो प्यार लुटा रहे हैं, और हम भी प्यार लेंगे याद प्यार के द्वारा। तो मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम क्या सुनेंगे? धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। तो पहली बात है, बाबा कहते हैं कि याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल और शांत बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। दूसरी बात है, उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। हाँ, बुद्धि में रहे कि अभी हम ये पुराना वस्त्र, शरीर रूपी वस्त्र उतारेंगे और फिर वापस अशरीरी होके घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। अब हम सुनेंगे मीठे मीठे बाबा का वरदान। वरदान है क्यों, क्या। इन क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। हाँ, क्यों और क्या, ये ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्या हो गया, क्या थे क्या हो गई बात। तो ये क्यों और क्या के प्रश्न से, तो ये प्रश्न क्या है, एक जाल है। तो बाबा कहते हैं इस जाल से सदा मुक्त रहना है। तो जो मुक्त रहता है वो विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती बनता है। जब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चल जाता है, तब माया जीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हो, जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है, जो स्वयं ही रचते और फिर स्वयं ही फंस जाते। इसलिए नॉलेजफुल बन स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तो क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो। योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन करके बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे।
विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति।